बिहार की राजधानी पटना की हाई प्रोफाइल बांकीपुर विधानसभा सीट पर नामांकन प्रक्रिया पूरी होने के साथ चुनावी मुकाबला और रोचक हो गया। इस बार मुकाबला सिर्फ राजनीतिक दलों के बीच नहीं, बल्कि उम्मीदवारों की शैक्षणिक योग्यता, घोषित संपत्ति, सार्वजनिक छवि और कानूनी पृष्ठभूमि को लेकर भी है। बीजेपी ने नीरज कुमार सिन्हा को मैदान में उतारा है। जनसुराज की ओर से प्रशांत किशोर हैं। आरजेडी ने रेखा गुप्ता पर दांव लगाया है, जबकि जनशक्ति जनता दल से वीणा मानवी चुनावी मैदान में हैं। ऐसे में मतदाता भी उम्मीदवारों के पूरे प्रोफाइल को बारीकी से परख रहे हैं। उम्मीदवारों के नामांकन पत्र के साथ दाखिल शपथ पत्र के मुताबिक शिक्षा के मामले में जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर सबसे आगे हैं। उन्होंने पब्लिक हेल्थ में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है और यूएन जैसी अंतर्राष्ट्रीय संस्था के साथ काम कर चुके हैं। चुनावी रणनीतिकार के रूप में उनकी पहचान राष्ट्रीय स्तर की है। बीजेपी उम्मीदवार नीरज कुमार सिन्हा स्नातक हैं। लंबे समय से पार्टी संगठन में विभिन्न जिम्मेदारियां निभाने के बाद पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं। आरजेडी उम्मीदवार रेखा गुप्ता भी स्नातक हैं और स्थानीय राजनीति में एक्टिव रही हैं। इस तरह शैक्षणिक योग्यता के लिहाज से प्रशांत किशोर का प्रोफाइल सबसे मजबूत है। नामांकन के दौरान दिए गए शपथ पत्र के मुताबिक घोषित संपत्ति में भी उम्मीदवारों के बीच बड़ा अंतर दिखता है। प्रशांत किशोर करोड़ों रुपए की संपत्ति के मालिक हैं और इस मामले में दूसरे प्रमुख उम्मीदवारों से आगे हैं। प्रशांत किशोर और उनकी पत्नी के पास 111 करोड़ की चल संपत्ति है, 86 करोड़ की अचल संपत्ति है। ये जानकारी उन्होंने चुनावी हलफनामे यानी एफिडेविट में दी है। पत्नी के पास 12 करोड़ रुपए की अचल संपत्ति, 89 करोड़ की चल संपत्ति है। उन्होंने बैंक से 5 करोड़ 77 लाख रुपए का लोन लिया है। इस हलफनामे के मुताबिक प्रशांत किशोर 233 करोड़ 78 लाख रुपए के मालिक हैं। प्रशांत किशोर के नाम करोड़ों रुपए हैं। दूसरी ओर बीजेपी उम्मीदवार नीरज कुमार सिन्हा ने अपेक्षाकृत कम संपत्ति घोषित की है। उन्होंने अपनी आर्थिक स्थिति को सामान्य बताया है। वहीं आरजेडी उम्मीदवार रेखा गुप्ता की घोषित संपत्ति बीजेपी उम्मीदवार से ज्यादा है। चुनावी मैदान में ये पहलू भी मतदाताओं के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है। नामांकन के अंतिम दिन सबसे ज्यादा सुर्खियां जनशक्ति जनता दल की उम्मीदवार वीणा मानवी ने बटोरी। उन्होंने सबसे पहले नामांकन दाखिल किया, लेकिन उसके तुरंत बाद गांधी मैदान थाना पुलिस ने एक पुराने मामले में उन्हें गिरफ्तार किया। समाहरणालय परिसर में करीब 45 मिनट तक हाई वोल्टेज ड्रामा चला। पुलिस और समर्थकों के बीच धक्का मुक्की हुई। बाद में पुलिस उन्हें अदालत लेकर पहुंची, जहां से उन्हें जमानत मिल गई। इस घटनाक्रम के बाद वीणा मानवी चुनावी चर्चा में केंद्र में आ गई हैं। नामांकन के अंतिम दिन सभी प्रमुख दलों ने अपनी राजनीतिक ताकत दिखाने की कोशिश की। प्रशांत किशोर बड़ी संख्या में समर्थकों के साथ समाहरणालय पहुंचे, जबकि बीजेपी उम्मीदवार नीरज कुमार सिन्हा के नामांकन में एनडीए के कई वरिष्ठ नेता मौजूद थे।